आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। और नीचे क्या दिया गया है, एक सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। गाइस ऊपर जो डायग्राम्स दिया गया है उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है ये सारे के सारे कौन से कैटेगरी में आएंगे, कौन सा सिंपल कर्व में आएगा, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व में आएगा या कौन सा कनकेव पॉलीगन में आएगा, उससे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस पहला जो है वो है सिंपल कर्व। ये जो पहला पॉइंट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, सिंपल कर्व हम लोग किसको बोलते हैं। गाइस इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, सिंपल कर्व के ऊपर, क्लोज्ड कर्व के ऊपर और ओपन कर्व के ऊपर हमने वीडियोस बना चुका हूँ, और पॉलीगन्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके मेरा वीडियोस देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल कर्व ऊपर जो दिया गया डायग्राम है, 8 डायग्राम है, उसमें से सिंपल कर्व हम लोग किसको बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे डायग्राम 1, ये एक सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व किसको हम लोग बोलते हैं, जो कर्व हम लोग एक जगह से शुरू करके वही जगह पे खत्म करते हैं बिना पेन निकाले हुए, बिना पेन ऊपर उठाते हुए। अगर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम लोग सिंपल कर्व बोलते हैं। वो स्ट्रेट लाइन होके हो या कर्व होके हो, मगर उसको हम लोग सिंपल कर्व बोलते हैं। अगर डायग्राम नंबर 1 आप लोग देखेंगे वो एक सिंपल कर्व है, मैं बिना पेन उठाए वो डायग्राम भी कर सकता हूँ। तो सिंपल कर्व को मैं डायग्राम नंबर 1 को मैं सिंपल कर्व में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। डायग्राम नंबर 2 को भी मैं सिंपल कर्व में आइडेंटिफाई करूंगा, क्योंकि बिना पेन उठाए मैं उसको भी कर सकता हूँ। डायग्राम नंबर 3 ये सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि एक सर्कल है उसके ऊपर और एक सर्कल है, तो दोनों को करने के लिए मुझे पेन उठाना पड़ेगा। एक करने के बाद थोड़ा पेन उठा के फिर दूसरा सर्कल उसके ऊपर करूंगा, तो ये बिल्कुल ये सिंपल कर्व नहीं है। डायग्राम नंबर 4 ये भी सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि मुझे 2-3 बार पेन उठा के इसको करना पड़ेगा, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। डायग्राम नंबर 5 ये भी एक सिंपल कर्व है, क्योंकि मैं बिना पेन उठाए इसको कर सकता हूँ, पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर सकता हूँ ये डायग्राम को। तो ये हो गया, ये भी एक सिंपल कर्व हो गया। डायग्राम नंबर 6 ये भी एक सिंपल कर्व हो गया, जिसको मैं बिना पेन उठाए इसको भी कर सकता हूँ। डायग्राम नंबर 7 ये भी एक सिंपल कर्व हो गया, जिसको मैं बिना पेन उठाए इसको भी मैं कर सकता हूँ, ये सिंपल कर्व हो गया। और डायग्राम नंबर 8 ये सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 सर्कल है और उसके बीच में एक लाइन सेगमेंट है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये दूसरा कौन से भी कैटेगरी में आएगा, फिलहाल ये सिंपल कर्व नहीं है। तो इतना ही है। सिंपल कर्व क्या क्या है, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 5, डायग्राम नंबर 6 और डायग्राम नंबर 7। ये सारे डायग्राम को मैं बिना पेन उठाए इसको कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको सिंपल कर्व बोल के मानता हूँ। तो चलिए अभी बी के ऊपर चलते हैं, बी के तरफ चलते हैं। बी में क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो गाइज इसमें से सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है उसको भी हमें निकालना है। डायग्राम नंबर 1 ये क्लोज्ड है, कहीं पे भी ओपन नहीं है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। डायग्राम नंबर 2 ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि कहीं पे भी ओपन नहीं है। डायग्राम नंबर 5 ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये कहीं पे भी ओपन नहीं है। डायग्राम नंबर 6 ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कहीं पे भी ओपन नहीं है। डायग्राम नंबर 7 ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कहीं पे भी ओपन नहीं है। मैं इसको जल्दी से आइडेंटिफाई कैसे कर लिया, क्योंकि पहले ए सेक्शन में हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके थे कि कौन सा सिंपल कर्व है, और सिंपल कर्व में से मुझे ओनली ढूंढ के निकालना था कि कौन सा कर्व ओपन है कि नहीं। तो यहाँ पे सारे के सारे कर्व्स क्लोज्ड ही है, तो इसलिए ये सारे के सारे आ गए सिंपल क्लोज्ड कर्व में। अभी चलेंगे पॉलीगन की तरफ। गाइस पॉलीगन के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं। तो पॉलीगन जनरली हम लोग किसको बोलते हैं, पॉलीगन है जो क्लोज्ड कर्व है और मगर वो बेंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन से जो कर्व का हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। तो ये डायग्राम से कौन सा पॉलीगन रहेगा। डायग्राम नंबर 1 अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक पॉलीगन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन और क्लोज्ड है, तो ये एक पॉलीगन हम लोग कह सकते हैं। डायग्राम नंबर 2 ये भी क्लोज्ड है और स्ट्रेट लाइन में बना है, इसलिए ये भी एक पॉलीगन है। डायग्राम नंबर 3 ये पॉलीगन ही नहीं है, ये सर्कल है, कर्व्ड है। डायग्राम नंबर 4 ये इसको मैं एक पॉलीगन बोल के मानूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन लेके हम लोग बनाए हैं, तो इसलिए इसको मैं पॉलीगन मानूंगा। पॉलीगन क्यों मान रहा हूं, आप जाके मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको पता भी चल जाएगा।
तो डायग्राम नंबर 4 पॉलीगन है। तो यहाँ पर कितना मिला, एक डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 4, ये तीनों मुझे पॉलीगन बोल के मुझे मिला है। अभी ये जो पॉलीगन्स मुझे मिला है उसमें से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। तो अभी हम लोग ए कर चुके हैं, बी भी डिस्कस कर चुके हैं, सी भी कर चुके हैं। अभी डी के तरफ बढ़ेंगे। डी में डिस्कस करना है कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो गाइस सी में ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कौन सा पॉलीगन है। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 4, ये तीनों पॉलीगन है। मगर इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है? डायग्राम नंबर 2 को मैं कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलूंगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्यों बोलूंगा? क्योंकि अगर आप लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन का ये देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं जिसका वर्टिसेस आउटवर्ड पॉइंट आउट करता है। जिसका वर्टिसेस आउटवर्ड पॉइंट आउट करता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। तो ये डायग्राम नंबर 2 का सारे के सारे वर्टिसेस आउटसाइड पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और कौन सा भी पॉलीगन है, डायग्राम नंबर 4 देखिए, अगर आप लोग देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसका कुछ वर्टिसेस इनवर्ड भी पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप लोग स्टार को देखेंगे, इसका यही वर्टिसेस इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर भी इनवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो ये बिल्कुल कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। कॉन्वेक्स पॉलीगन का वर्टिसेस आउटवर्ड को पॉइंट करना चाहिए, इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। तो डायग्राम 4 कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। मगर डायग्राम 2 एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि डायग्राम 2 में सारे के सारे वर्टिसेस आउटवर्ड को पॉइंट आउट कर रहा है। और रह गया डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 1 भी कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, क्योंकि उसका ये वर्टिसेस, ये पॉइंट इनवर्ड को पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए डायग्राम नंबर 1 भी कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। तो हम लोग जो पॉलीगन फाइंड आउट किए थे डायग्राम नंबर 1, 2, 4, उसमें से केवल डायग्राम नंबर 2, ओनली डायग्राम नंबर 2 एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो चलिए, ये हमें पता चल गया कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। अभी देखेंगे डायग्राम नंबर ई के तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर का ई सेक्शन को जाएंगे। ये ई में क्या पूछ रहा है? कॉनकेव पॉलीगन। तो हम लोग का जो डायग्राम से 1, 2, 4 जो हम लोग पॉलीगन टेबल को जो निकाले है, इसमें से कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। गाइज अगर आप लोग देखेंगे, हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन डायग्राम नंबर 2 को कॉन्वेक्स पॉलीगन माने हैं, तो बाकी रह गया डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 4। तो डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 4 ये दोनों ही कॉनकेव पॉलीगन है। क्यों बोले तो कॉनकेव पॉलीगन का अगर आप लोग डेफिनेशन देखेंगे, कॉनकेव पॉलीगन दो तरह का वर्टिसेस को लेके बनता है। एक वर्टिसेस आउटवर्ड को पॉइंट करता है और दूसरा उसमें एक वर्टिसेस इनवर्ड को पॉइंट आउट करता है। कौन से भी डायग्राम में अगर आउटवर्ड और इनवर्ड वर्टिसेस है तो उसको हम लोग कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। तो इसलिए डायग्राम नंबर 1 हम लोग का कॉनकेव पॉलीगन हो गया। और डायग्राम नंबर 4 को अगर भी देखेंगे तो ये भी कॉनकेव पॉलीगन का कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है। जो कॉनकेव पॉलीगन होने का जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करता है। जो है क्या है वो पॉलीगन जो है, जो वर्टिसेस आउटवर्ड को पॉइंट आउट करता है और जो वर्टिसेस इनवर्ड को पॉइंट आउट करता है। तो स्टार में आउटवर्ड वर्टिसेस है और इनवर्ड वर्टिसेस भी है, तो इसीलिए ये भी एक कॉनकेव पॉलीगन हो गया। होप गाइज हम लोग ये सब फिगर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा था हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर दिए। अगर इसमें से आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं।